ओए क्या है ये? तेरा नया लैपटॉप है ना एसर एस्पायर 7? हाँ है तो क्या मेरा ही बजट 60-65 हज़ार का, तो ले लूँ भाई। इस वीडियो में 5 ऐसे रीजंस है टू नॉट टू बाय दिस एसर एस्पायर 7। तो वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद का डिसीजन। ठीक है बना ली वीडियो। हाँ बाय द वे कल वाली वीडियो अच्छी थी। अप्रिशिएट जा सकते हैं। हाँ ठीक है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे थे एसर एस्पायर खरीदने का, तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि लगभग मुझे 2 महीने हो चुके इस लैपटॉप को यूज करते हुए। एंड मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से इस लैपटॉप को नहीं परचेज करना चाहिए। दिया दोस्तों, नहीं परचेज करना चाहिए। तो अगर आपके लिए ये रीजंस इंपॉर्टेंट हैं तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी रीजन मिस हो गया एंड आपने लैपटॉप परचेज कर लिया तो आपके पैसे हो जाएंगे बर्बाद। बातें हो गई बहुत सारी, चलते हैं अपने पहले रीजन की तरफ। तो दोस्तों जो पहला रीजन निकल कर आता है वो आता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी वन ऑफ द डाउनग्रेड है इस लैपटॉप की। एसर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है इसकी बिल्ड क्वालिटी में। जितना भी पैसा है वो सारा सीपीयू जीपीयू डिस्प्ले में लगा दिया है। तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है किसी भी लैपटॉप का, क्योंकि लैपटॉप एक लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाली चीज़ है। अगर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी भी कम हो, अगर इधर उधर हल्का फुल्का ठोकर खा गया या गिर गया तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा एसर एस्पायर 7 बहुत ही पीछे रहता है। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है वो आता है बैटरी बैकअप। अगर आप कुछ ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे थे जिसकी बैटरी बहुत ही कुछ अल्टीमेट काम करे, कुछ लॉन्ग लास्टिंग आपको बैटरी बैकअप दे दे, तो भी ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। क्योंकि बैटरी बैकअप लगभग इसका बहुत एक्सट्रीम यूज पे जब आप इसको अच्छे से चलाओ तो जाके 4-4.5 घंटे चल जाता है। बट अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 2.5 घंटे बहुत लास्ट करेगा, बहुत मैक्सिमम। तो अगर आपकी ये स्टैट्स आपके लिए फेवर में है तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपके लिए स्टैट्स फेवर में नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये लैपटॉप आपके लिए नहीं बना है। तीसरा रीजन जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है हमारे मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए। अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे थे जिसके स्पीकर्स कुछ जबरदस्त हो, आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा के कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना था, तो डेफिनेटली आपके लिए ये लैपटॉप नहीं बना, क्योंकि इसके स्पीकर्स इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। एक तो सबसे मेन बात, स्पीकर जो है वो नीचे की साइड है, तो वैसी आवाज दब जाती है, क्योंकि आप कहीं भी रखेंगे वैसे दब जाएंगे। एंड उसके बावजूद, जबकि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी आता है, उसके बावजूद भी इसके स्पीकर्स पता नहीं कैसे लगाए एसर ने, कि लगाना भूल गया क्या करा, किसी और के चिपका दिए इसमें, कि इसमें स्पीकर में आवाज ही नहीं आती। 1-2 सेटिंग ट्यून करने के बाद अब जाके थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे थे जिसके स्पीकर्स कुछ हाई फाई हो, तो भी आपके लिए ये लैपटॉप नहीं बनाया। तो जो चौथा रीजन निकल कर आता है वो निकल कर आता है इसका एक एयर वेंट। जो एक एयर वेंट है, इसमें काफी सारे एयर वेंट्स है, बट जो एक एयर वेंट है वो जस्ट डिस्प्ले के नीचे, मतलब सामने की तरफ ही लगा हुआ है। तो कभी कभी जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी जो हीट होती है वो डिस्प्ले की तरफ आती रहती है। और कभी कभी मैंने डिस्प्ले छू के भी देखी है तो डिस्प्ले अच्छी खासी गर्म भी हो जाती है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ओवर टाइम यूज़ करते रहेंगे तो क्या पता डिस्प्ले उधर से खराब हो जाए या बर्न आउट हो जाए, या हो सकता है कि ना भी हो। तो एक मन में कंफ्यूजन था, और हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी कंफ्यूजन आ जाए जैसे जैसे आप यूज़ करते रहें, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं मेरे वीडियोज़ के नीचे कि भाई इसके एयर वेंट जो है वो गलत जगह प्लेस कर रखे हैं एसर ने। तो मुझे भी कभी कभार जब बहुत हेवी टास्क कर रहा होता हूँ, जब फैन अपनी फुल स्पीड पे चल रहे होते हैं, तो कभी कभार मुझे भी फील होता है कि हाँ इसका जो एक एयर वेंट है जो डिस्प्ले के जस्ट सामने लगा हुआ है वो कभी कभार मुझे लगता है गलत जगह प्लेस कर रखा है। तो 5वां रीजन निकल कर आता है वो सब्जेक्टिव है, बट मुझे क्योंकि लगता है 2-2.5 महीने की यूज में, तो डेफिनेटली मैंने सोचा आपको बताना चाहिए कि इसकी जो बैकलाइट है, जो कीबोर्ड की बैकलाइट है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वीक लगती है मुझे। दिन में तो वो दिखती नहीं है, जबकि कुछ लोग कहेंगे भाई दिन में उसका काम भी क्या है, बात सही है, बट एक क्या लुक निकल कर आता है लैपटॉप का। तो डेफिनेटली जैसे मेरे पे HP का लैपटॉप है, उसका दिन रात दोनों टाइम में बैकलाइट एक नंबर काम करती है। एंड एक और चीज़ की जो इसकी एसर की जो बैकलाइट है वो केवल कोई भी कीबोर्ड की बटन प्रेस करेंगे तभी जलती है। और HP वाले लैपटॉप में एक अच्छी चीज़ है कि मैं माउस का कर्सर भी हिलाता हूँ तो वो जल जाती है। तो मुझे ये फीचर भी अच्छा लगता है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके एसर में भी आ जाए, बट डिफॉल्ट में मुझे अभी तक कोई भी ऐसा फीचर नहीं मिला कि मैं कर्सर हिलाऊं माउस का और वो इनेबल हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 5 रीजन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जानने, अगर आप लोग एसर एस्पायर 7 खरीदने का सोच रहे हैं। एंड इसके बाद भी आपकी कोई डाउट रह जाता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर वीडियो जरा से इन्फॉर्मेटिव लगे डेफिनेटली लाइक और शेयर कर सकते हैं। लास्टली हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो डालें आप पे सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।